जब फुटबॉल में वीएआर को इंट्रोड्यूस किया गया था तो हम सबको लगा था कि भाई डिसीजंस में क्लैरिटी आएगी, जो टेक्नोलॉजी हम लेकर आ रहे हैं उसके बाद जो गलत डिसीजंस लिए जाते हैं वो कम हो जाएंगे और गेम जो होगा वो और स्मूथ हो जाएगा। लेकिन हो ठीक उल्टा रहा है। जो लेजिट पेनल्टी होनी चाहिए वो दी नहीं जा रही है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब यूनाइटेड के साथ में ऐसा पेनल्टी डिसीजन उनके अगेंस्ट गया हो। क्लियर कट पेनल्टी थी कल सेंचो वाली, लेकिन वीआर ने उसको रूल आउट कर दिया एंड उस पर डिसीजन जो आया वो हमारे अगेंस्ट गया। बट पेनल्टी के अलावा अगर मैं बात करूं गेम में तो हमने बहुत कुछ खासा क्रिएट किया नहीं, और जो क्रिएट किया उसके बाद हमने उसको बरी नहीं किया। देखो, बिना एरिक्सन के आपको एक बात तो समझ में आ गई कि आपकी मिडफील्ड वर्क नहीं करती, क्योंकि एरिक्सन आपका गेम चलाता है, एरिक्सन आपका बॉल कैरी करता है, एरिक्सन आपका कंपोजर लेकर आता है मिडफील्ड के अंदर। और यही एक रीजन है क्यों फ्रेंकी डियोंग के पीछे पड़े हुए थे आपके एरिक टेन। और अभी आप देखो, एरिक टेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला भी था कि अगर हम जो हमारे टारगेटेड प्लेयर्स नहीं आ पाए तो हम अपने जो अभी प्रेजेंट में है प्लेयर क्लब में उनसे ही वो चीज करवाने की कोशिश करेंगे जो हम न्यू साइनिंग से करवाते या फिर हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी। अब जो प्लेयर्स क्लब में है क्या उनके पास वो क्वालिटी है? कल उसका आंसर आपको मिल गया कि नहीं है, क्योंकि फ्रेड एनर्जी लेकर आता है पिच के ऊपर, वर्क रेट लेकर आता है, लेकिन जो दिमाग से आपको एक नंबर 6 या नंबर 8 वाला प्लेयर चाहिए होता है उस रोल में, वो फ्रेड के पास नहीं है। ब्राजीलियन टीम का फ्रेड और यूनाइटेड का फ्रेड, जमीन आसमान का अंतर उसमें आपको देखने को इसलिए मिल जाएगा क्योंकि ब्राजील की टीम ज्यादा टेक्निकली गिफ्टेड है, वहां पे प्लेयर्स जो हैं वो ज्यादा टेक्निकल हैं। यूनाइटेड में प्लेयर्स के भी बहुत सारे लिमिटेशंस है, जैसे कि ब्रूनो है। ब्रूनो का भी रीसेंट रन ऑफ फॉर्म कुछ खासा नहीं रहा है, और कल के गेम में भी ब्रूनो वॉज अ शेडो ऑफ हिमसेल्फ। बट एट द सेम टाइम यार, हर चीज पर इतना क्रिटिकल होकर हम जज भी नहीं कर सकते ब्रूनो जैसे प्लेयर को, बिकॉज यही वो ब्रूनो फर्नांडिस है जो कि अभी हमें लीड कर रहे थे, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। एंड ठीक है, फॉर्म में डिप आया है, लेकिन फॉर्म में डिप बाकी सारे प्लेयर्स का भी आया है जब बाकी प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करते। जैसे कि अगर मैं यहाँ बात करूं रोनाल्डो की, जब रोनाल्डो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, जब रोनाल्डो गोल नहीं स्कोर कर रहे थे, तो मैं और आप रोनाल्डो के साथ खड़े हुए थे, बिकॉज हमें पता है रोनाल्डो कैन डू इट। क्या आपको ये नहीं लगता कि ब्रूनो कैन डू इट? ब्रूनो डेफिनेटली कैन डू इट भाई। लेकिन ब्रूनो को इतने क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, ब्रूनो को इतना क्रिटिसिज्म वाला वो जो एक जो हिस्सा होता है गेम का उस पर उसको तोलकर देखा जाता है कि ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके मन में ब्रूनो के अगेंस्ट एक बार हेटरेड आ गई तो फिर वो चेंज नहीं हो सकती। ऑल्सो एक और चीज यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि एरिक टेनहैग ने रोनाल्डो को सब्स्टिट्यूट किया। मैं खुद बोल रहा था कि रोनाल्डो को 60 मिनट से ज्यादा नहीं देने चाहिए, लेकिन मैंने ये तब बोला था जब हम 1-0 की लीड लिए होते। आई थिंक आप जब लीड में नहीं हो तो आपको अपने सेंटर फॉरवर्ड को नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि आपने बाद में जब चांसेस क्रिएट किए ना, और जो चांसेस आपने स्पिल किए, उन मोमेंट्स पर आपका नंबर 9 या फिर मैं ये कहूं आपका किलर इंस्टिंक्ट वाला प्लेयर काम आता है। आप देखो, रोनाल्डो के जाने के बाद हमने 3 बिग चांसेस क्रिएट किए, उन तीनों बिग चांसेस को हमने स्पिल कर दिया। रैशफोर्ड वाला चांस, इट शुड हैव बीन अ गोल, इट शुड हैव बीन अ गोल अगर रोनाल्डो के पास वो बॉल आती। फ्रेड वाला चांस, रोनाल्डो वुड हैव बरीड इट विदाउट अ सेकंड थॉट। लेकिन वही वाली बात है कि अब जो एक बार डिसीजन ले लिया गया वो ले लिया गया। आई थॉट कि सेंचो को बाहर किया जाएगा और रैशफोर्ड को विंग पे डाला जाएगा एंड रोनाल्डो को डाला जाएगा सेंट्रली, बिकॉज ये जरूरी इसलिए भी था कि आपके पास गोल स्कोरिंग ऑप्शंस जो थे वो बढ़ जाते। सेंचो इज नॉट अ गोल स्कोरिंग ऑप्शन, सेंचो इज समवन हु कैन क्रिएट चांसेस। बट अभी रीसेंट रन ऑफ फॉर्म के बेसिस पर सेंचो की परफॉर्मेंसेस में भी बहुत तगड़ा डिप आया है। एंड कल के गेम में तो एंटनी वाज आल्सो वेरी वेरी एवरेज। एंटनी ने न्यूमरस क्रॉसेस अटेम्प्ट किए। अब हम कल ये बात कर रहे थे ना कि यूनाइटेड की क्रॉसिंग कितनी खराब है, या यूनाइटेड के प्लेयर्स क्रॉसेस अटेम्प्ट नहीं करते। भैया, क्रॉसेस तो बहुत अटेम्प्ट किए हैं, क्योंकि 20 क्रॉसेस हमने लिए हैं। तो डिसअपॉइंटेड हो आप और मैं हूं यूनाइटेड के क्रॉसिंग वर्क रेट से। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर टीम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम फुटबॉल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एक और बार याद दिला दूं कि भाई दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय 12th मैन गेमिंग एप्लीकेशन, एंड 12th मैन इज अ फैंटेसी गेमिंग ऐप। और यहाँ पर भाई आपको पता है कि T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, आईएसएल शुरू हो चुका है, और प्रीमियर लीग, चैंपियंस लीग और बाकी सारे कॉम्पिटिशन्स चल ही रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपनी फैंटेसी स्किल्स का यूज कर कर अपने लिए पैसा जीत सकते हो। आपकी टीम भले ही पिच पे कैसा भी परफॉर्म कर रही हो, आप अगर फैंटेसी ऐप पर अच्छा परफॉर्म करोगे 12th मैन पर, तो आपको पैसा भरपूर मिलेगा।
कुछ नहीं करना है, आपको 12 जो 11 प्लेयर्स हैं वो सिलेक्ट करने हैं, एक कैप्टन बनाना है, एक वाइस कैप्टन बनाना है और इनके मेगा कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करना है क्योंकि वहां पर जीतने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। अगर आप मूवी क्विक के थ्रू इनके वॉलेट में 200 रुपए का मिनिमम बैलेंस ऐड करेंगे तो आपको 100 रुपीज तक का कैशबैक भी मिल सकता है। और वाइल एडिंग दैट बैलेंस इन योर 12th मैन वॉलेट, अगर आप मेरा कूपन कोड 1MUFC यूज करेंगे तो आपको 100 रुपीज का एडिशनल बोनस अमाउंट भी मिलेगा। तो भाई देरी किस बात की है, जाओ लुत्फ उठाओ इस चीज का और जाकर अभी पार्टिसिपेट करना शुरू करो, अभी जीतना शुरू करो राइट नाउ। बट दिन पे दिन आपको समझ में आ रहा है कि भाई यूनाइटेड की टीम जो है वो कैरेक्टर डेवलप कर रही है, यूनाइटेड की टीम जो है वो धीरे धीरे शेप में आ रही है। हमारा हर गेम के साथ जो क्रिएशन डिपार्टमेंट है वो स्टेबलाइज हो रहा है और आपके जो बेसिकली अभी अंडर परफॉर्मिंग प्लेयर्स थे या फिर जिनको साइडलाइन कर रखा था वो प्लेयर्स अब वापस से मिक्स में आ रहे हैं। आई थिंक लूक शो हैड वन ऑफ द बेस्ट गेम सो फार दिस सीजन एंड कैसेमीरो का अभी तक का यूनाइटेड शर्ट का ये बेस्ट गेम था बिकॉज कैसेमीरो भाई वॉज टॉप नॉच। कल के गेम में ही वॉज एवरीवेयर। जितना फ्रेड ने हमें एक्सपोज किया उतना ही ज्यादा कैसेमीरो ने हमें संभाला। कैसेमीरो वॉज प्लेइंग एज अ डीप प्लेइंग प्लेमेकर, चाहे आप डायगोनल बॉल्स की बात करो चाहे आप थ्रू बॉल्स की बात करो, द the way he carried out his defensive work rate bhai, that was phenomenal. He was covering up for Fred, he was covering up for our defense line as well. एंड उसके साथ ही साथ भाई मैड्रिड के हम दो प्लेयर्स लेकर आए हैं और मैड्रिड के दो प्लेयर्स में आपको मेंटालिटी देखने को मिलती है। कायदे में आप कहो रोनाल्डो भी मैड्रिड से आया था बट वो यूवेंटस से आया है, बट रोनाल्डो डिफरेंट ब्रीड का वो हो गया, मॉन्स्टर हो गया। लेकिन यहाँ पर रफाल वरान के आने से आपने देखा कल लिसांद्रो मार्टिनेज की परफॉर्मेंस पर कितना खासा असर पड़ा है। और यही बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई एक डिफेंडर के लिए उसका साथी पेयर जो मतलब जो साथी है ना उसका बढ़िया होना बहुत जरूरी है। वरान बहुत ही बखूबी तौर पर कॉम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पर लिसांद्रो मार्टिनेज के गेम प्ले को। और कल इसीलिए ऑल देखो न्यूकासल का गेम सिंपल था, न्यूकासल कुछ नहीं कर रही थी, न्यूकासल पिन कर रही थी बॉल्स, लॉन्ग बॉल्स। उनको पता है कि इनको हम सेकंड बॉल्स हराकर और इन पर अटैक डेवलप कर लेंगे और उन्होंने किया भी। वी गॉट वेरी लकी। पहली बात तो कि हमने वो जो फ्री किक दी थी उससे हमने गोल स्कोर नहीं मतलब गोल कंसीड नहीं किया और फिर उसके ही उस रिजल्ट में जब कॉर्नर उनको मिला तो कॉर्नर पे भी वो काफी अनलकी रहे कि वो हल्का सा टच नहीं ले पाए। बिकॉज फ्रेड जिस तरीके से कल खेला है भाई, भाई फ्रेड इज नॉट अ यूनाइटेड लेवल प्लेयर। एंड आई एम सेइंग दिस बिकॉज एक्सपेक्टेशंस यूनाइटेड प्लेयर्स की और फैंस की इतनी सब पार नहीं होनी चाहिए कि वो इतनी एवरेज परफॉर्मेंस के बाद भी प्लेयर्स से ये कहें कि नहीं भाई दिस वाज जस्ट वन ऑफ दोज गेम्स। एंड फ्रेड का जब से वो आया है पैचेस में परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, उसने कोई सीजन आउटस्टैंडिंग नहीं दिया है। जैसे लास्ट ईयर रेनिक के अंडर फ्रेड वाज गुड बट बिफोर रेनिक फ्रेड वाज एवरेज। उससे पहले जोसे मूरिन्हो के टाइम पे ही वाज एब्सोल्युटली डॉग शिट। तो वही वाली चीज है कि फ्रेड का गेम जो है वो बहुत लिमिटेड है, एनर्जी बहुत लेकर आएगा। और हाँ एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि फर्स्ट हाफ में फ्रेड बहुत ज्यादा खराब था लेकिन आई थिंक सेकेंड हाफ हमारा जो था वो फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बेटर हो गया था क्योंकि फ्रेड को कहीं ना कहीं समझाया गया था कि ओवर ट्राई नहीं करना है, बॉल आ रही है सिंपल रखो, ज्यादा फैंसी वर्क मत करो, पास करो अवेलेबल ऑप्शंस पर। और फ्रेड ने सेकंड हाफ में अपना गेम इंप्रूव किया। लेकिन अगर आपकी स्कोर लाइन निल निल है, आप अगर अपने होम पर खेल रहे हो, आपको तीन बड़े चांसेस मिले हैं सेकंड हाफ में और आप उन तीन बड़े चांसेस को स्पिल आउट कर रहे हो तो फिर आप जितना डिजर्व नहीं करते। एंड आई थिंक कल जिस तरीके से खेली है न्यूकासल वो कम से कम एक पॉइंट ले जाना डिजर्व करते थे और वो इसीलिए लेकर गए हैं क्योंकि न्यूकासल का गेम देखो बहुत सिंपल है। न्यूकासल को पता है कि अगर आप ट्रेवल कर रहे हो अवे टफ पर तो आपको फैंसी वर्क नहीं करना है, आपको सामने वाली टीम को रिस्पेक्ट देनी है और आपको पीछे बैठना पड़ेगा। एंड कल वही चीज हुई है। ट्रिपियर बार बार ट्राई कर रहे थे एंड मैं सही बताऊं ना यार, जिस तरह से हमें पेनल्टी डिनाई की गई है आई डोंट थिंक कि वीएआर मतलब जब से आया है और स्पेशली पिछले 2 सालों में जितने डिसीजंस हमारे अगेंस्ट गए हैं, मैं कभी कंप्लेंट नहीं करता इन डिसीजंस के बारे में लेकिन कल का जो वो डिसीजन था वीएआर वाला, आई आई वाज लिटरली भाई डिप्रेस्ड कि इतना खराब टेक्नोलॉजी होने के बाद भी रेफरी जो है वो कैसे डिसीजंस ले सकता है। और दूसरी चीज पता है यहाँ क्या आती है कि हमें पहली बात तो ये है कि वीएआर के डिसीजंस पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। हमारी टीम अगर क्वालिटी वाइज बात करूं तो न्यूकासल से सुपीरियर है, हमें आराम से 90 मिनट के अंदर गेम सिमटा देना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद आपको जब 90 प्लस में भी ये चांस मिला रैशफोर्ड ने वो बरी नहीं किया। बट हाँ एक चीज की तारीफ करूंगा कि रैशफोर्ड के आने के बाद से जो इंटेंसिटी थी गेम की वो राइज हुई, हमने चांसेस बनाने शुरू किए। एंड रैशफोर्ड आई थिंक आने के बाद से या फिर मैं ये कहूं जब से इंटरनेशनल ब्रेक से वापस गेम शुरू हुआ है
तब से रैशफोर्ड ने बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई है। एंड कहीं ना कहीं यार अब जो स्पर्स वाला गेम है वो हमारे लिए जीतना और ज्यादा जरूरी इसलिए बन चुका है क्योंकि मैन सिटी हार गई है कल लिवरपूल से। तो लिवरपूल हमारे सिर्फ 3 पॉइंट पीछे बैठी हुई है। और सबसे बड़ा सरदर्द वाला कारण ही यही है कि यू वर नॉट द फर्म फेवरेट टू फिनिश इनसाइड टॉप 4। एंड जब आपकी पीछे बैठी टीमें पॉइंट्स गेन कर रही हैं और उसी गेम वीक में आप पॉइंट्स ड्रॉप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं प्रेशर आपके ऊपर बिल्ड होगा ही होगा। ऑल्सो आपको स्पर्स के अगेंस्ट खेलने के बाद तुरंत ही बाद आपको चेल्सी से खेलना है। एंड देखो ग्रैम पॉटर के अंडर अगेंस्ट में हमारा जो रिकॉर्ड रहा है ना वो काफी शानदार नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है वहां भी डरने वाली है एक सिचुएशन ऑफ दे। अब पता है समझने वाली बात क्या है कि किस तरीके से टेनहैग अपना जो सेटअप है वो स्पर्स के अगेंस्ट जाएंगे क्योंकि स्पर्स जो है वो आपको काउंटर पे हिट करेगी। एंड क्या आप काउंटर पे खेलने मतलब अपने अगेंस्ट काउंटर पे वो फुटबॉल खेलने को तैयार हो क्योंकि आप काउंटर पे बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो। अगर मैं रेटिंग्स की बात करूं तो मैं डेविड डिया को भाई 6 दूंगा क्योंकि ज्यादा कुछ किया नहीं डेविड डिया ने। मैं डेलो की बात करूं तो आई थिंक डेलो हैड अ डिसेंट गेम 6.5। वरान आई वुड से अ सॉलिड 7.5। लिसांद्रो मार्टिनेज अ 7। लूक शॉ अ सॉलिड 8.5। कैसेमीरो 10 ऑन 10 भाई। आई हैव नो मतलब ग्रजेस या फिर आई हैव नो कंप्लेंट्स व्हाटसोएवर फ्रॉम कैसेमीरो। फ्रेड 5 बिकॉज 5 इसलिए क्योंकि सेकंड हाफ में इंप्रूव कर गया। ब्रूनो अगेन 6। नथिंग मोर नथिंग लेस। उसके बाद आपकी विंग पे एंटनी वॉज प्रिटी एवरेज भाई तो एंटनी को मैं दूंगा यहाँ पर 6 या 6.5। रोनाल्डो ऑल्सो ज्यादा इन्वॉल्व हुए नहीं गेम में तो ऑब्वियस सी बात है जब इन्वॉल्व ही नहीं हुआ आपका नंबर 9 तो फिर उसको पॉइंट्स भी कम ही मिलेंगे। एंड फर्क नहीं पड़ता कितने रन बनाए क्या किया बट इन्वॉल्वमेंट कम था तो आई वुड गिव हिम 6। सेम सेंचो के साथ है सेंचो को मैं 5.5 6 दूंगा। इससे ज्यादा उन्होंने गेम में किया नहीं। रैशफोर्ड आने के बाद से इंटेंसिटी लेकर आया चांसेस बनाए ऑल दो ही स्पिल्ड आउट द चांसेस। बट आई थिंक जो हमें एक एक्स फैक्टर चाहिए था पिच के ऊपर वो रैशफोर्ड ने प्रोवाइड किया तो आई वुड गिव हिम 7। बाकी तो हमने कुछ खासा ऐसा प्रोवाइड किया नहीं पिच के ऊपर। तो दैट इज इट। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं भाई तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 36 के मार्क। तो इट वुड बी ग्रेट अगर हम पूरा कर पाए इस महीने में। एंड विद दैट आई विल टेक योर लीव। डू लेट मी नो इन कमेंट्स व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट लास्ट नाइट्स गेम। एंड आपको क्या लगता है कि यूनाइटेड स्पर्स के अगेंस्ट कुछ अच्छा कर पाएगी या फिर दिस होल सिनेरियो विल कंटिन्यू टिल द लास्ट ऑफ द मंथ।